जो भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पावन चरित्र को सुनते हैं उनके हृदय में वैराग्य, ज्ञान, प्रेम जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो रोज भगवान की चर्चा सुनते हैं अब उनके कल्याण में संशय नहीं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ वन से कुछ फूल देवाराधन के लिए, जड़ी बूटियां, फल आदि ये संग्रह करके लाओ। लक्ष्मण जी जो आज्ञा, ऐसा करके गए। इधर भगवान जानकी जी से बोले अब कुछ दिव्य लीला करने का विचार हो रहा है। मैं जिसलिए अवतरित हुआ हूं अब वो कार्य प्रारंभ कर रहा हूं। विशाल ऋषि का भक्षण करने वाले इन राक्षसों का नाश, धर्म का नाश करने वाले, भक्तों को त्रास देने वाले इन राक्षसों का नाश प्रारंभ करूंगा। तो तुम एक लीला करो, तुम अग्नि में वास करो तब तक, क्योंकि आज से लीला प्रारंभ होगी निश्चरों के विनाश की विशेष। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नाशा। सियाजू ने भगवान श्री राम के इशारे को समझा और तत्काल अग्नि में लीन हो गई। जब सियाजू अग्नि में लीन हो रही थी, उन्हीं से एक माया में प्रतिबिंब सियाजू का भगवान श्री राम जी के समीप विराजमान हुआ। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखि तहाँ सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। वैसे ही बिल्कुल जैसे सियाजू ऐसे ही माया में सियाजू बनकर राम जी के समीप, और जो दिव्य सियाजू है वो अग्नि में प्रभु का चिंतन करते हुए लीन हो गए। लक्ष्मण जी को भेजा था कंदमूल, फल, जड़ी बूटियां, पुष्प आदि लाने के लिए। ये चरित्र कुछ लक्ष्मण जी को पता नहीं था। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। अब रावण विचार किया कि कैसे अपहरण करूं उनकी स्त्री का। मारीच के पास गया। जे भी मारीच ने देखा कि रावण आया तो ये स्वार्थी बिना किसी कारण के तो आएगा नहीं, क्योंकि वो राजा है। राजपद ऐसा होता है कहीं भी, जैसे ऋषि मुनियों के भी आश्रमों में कोई राजा पहुंचे तो अर्घ पाद्य आदि राजा को दिया जाता। राजा भले साष्टांग दंडवत हो अपनी, लेकिन राजपद भगवत स्वरूप माना जाता है, क्योंकि संपूर्ण प्रजा की वो सेवा करता है। सर झुकाया मारीच ने, रावण ने भी सर झुकाया। नीच का झुकना अर्थात जिसके हृदय में नीचता का भाव होता है वो बड़ी मित्रता दिखाए, मीठे वचन बोले, प्रणाम करे तो सावधान हो जाना चाहिए। जैसे सिंह आदि जब शिकार पर हावी होना चाहते तो ऐसे झुकते नजर आते, तो उनको मत समझो कि कमजोर होके झुक रहे, नहीं, वो अपने शिकार पर प्रहार करना चाहते। बिल्ली जब चूहे को पकड़ना पीछे, सिंह जब, इसका मतलब छलांग लगाना चाहता, प्रहार करना चाहता है। ऐसे रावण का झुकना देख करके मारीच ने समझा भी जरूर किसी स्वार्थ से पीड़ित होकर आया है, और ये इसका स्वार्थ दोनों नाश करने वाला है, क्योंकि इसकी बुद्धि कोई पवित्र तो है नहीं, तो पवित्र कोई बात कहेगा नहीं। दुष्ट भाव हो और मीठी वाणी हो तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए। मीठा बोले और भाव दुष्ट हो, आचरण दुष्ट हो तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए। मारीच ने पूजा की, आदर पूर्वक कहा आप अकेले आए हैं, जरूर कोई भारी समस्या है, क्या है? रावण ने कहा कि शूर्पणखा का नाक कान काट दिया गया, खरतिश्रा इनका वध हो गया, पूरी सेना नाश हो गई उनकी। हमने सुना है 2 राजकुमार आए, उनके साथ सुंदर स्त्री है, मैं उनको इसका फल चखाना चाहता हूं।
तुम कपट मृग बनो, ऐसे सुंदर बनो कि तुम्हें देखकर उस राजवधू का मन लुभा जाए और उनके पति को तुम दूर ले जाओ, मैं उसका अपहरण करूंगा। महारीच ने कहा, क्या तुम बोल रहे हो? जो आए हैं मुझे पता है वही आए हैं जिनसे पहले मिल चुके हैं। विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करने के लिए गए थे। जब मैं यज्ञ विध्वंस करने गया तो बिना फण का बार मारा था, 100 योजन दूर गिरा था। आज तक हमारी वो भृंगी कीट की तरह स्थिति है। मैं भूल नहीं पा रहा उनका सारंग धनुष पर बाण संधान करना और 400 कोस दूर गिरना। 100 योजन 400 कोस। अरे वो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, तुम उनको छल कपट से ठगना चाहते हो।